सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग निकल लिए हैं। मतलब हम अब जा रहे हैं अपने मायके। मेरे भाई का जन्म है तो हम लोग जा रहे हैं मायके। मेरी ये छोटी भाभी हैं, यानी कि मेरे चाचा की बहू और मेरे चाचा का लड़का और मेरे पापा आए थे मुझे लेने के लिए, और हम लोग अब जा रहे हैं मायके। और ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, राधा रानी और गणेशा। इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है जो कान्हा जी की देखभाल कर सके, तो हमें इनको ले जाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, हम और मेरे तीनों बच्चे जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। जब अब मायके जाने की बात होती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अच्छे से रास्ता कट गया हम लोगों का। और बच्चों की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, जब हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो इन लोगों की तबीयत ख़राब होने लगती है, लेकिन ठीक ठाक दवाई ववाई खा के हम लोग पहुँच गए हैं घर। और हमारे घर आने के बाद ऐसे होता है जैसे कि लड़की आती है अपने मायके तो उसके पैर धुलाए जाते हैं थाली में डाल के। तो अब तो ये रिचुअल्स कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन मेरी दादी हैं वो कर रही हैं यहाँ पे। उन्होंने पहले मेरे पैर धुलाए, फिर मेरी छोटी वाली बेटी के, फिर ऐसे बारी बारी करके सबके पैर यहाँ पे धुलाए हैं उन्होंने। और मैं पहले हमें जब कभी भी आती थी तो भी मेरी दादी पैर इस तरीके से मेरे ज़रूर धुलती थी, थाली में रख के ऐसे धुलती थी। और जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई मान्य वगैरह आता है तो इस तरीके से किया जाता है। और फिर हम लोगों ने चाय वाय पी, नाश्ता किया, खाना पीना खाया, आराम किया। फिर चालू हो गया शाम के टाइम का फंक्शन। तो शाम के टाइम फंक्शन हो रहा है, उसको हमारे यहाँ छेई बोलते हैं। तो यहाँ पे छेई होने की तैयारी हो रही है। सारी लेडीज़ मोहल्ले की आ गई हैं। बुलौआ हो रहा है यहाँ पे, तो सब बैठ के गाना गा रहे हैं। और यहाँ पे हो रही है पूजा, छेई की पूजा जो छेई में होती है वो पूजा हो रही है। मेरी दादी पूजा कर रही हैं। और यहाँ बारी बारी से 7 या 9 औरतों को इस तरीके से सिंदूर लगा के और उनके कोछे में चावल और दाल यानी कि चने वाली दाल मिक्स करके और बताशे, ये सब कोछे में दिया जाता है। और कन्याओं के साथ भी यही होता है, 5 और 7 कन्या होती हैं, वो भी उनको भी ऐसे दिया जाता है। तो उनको कोछे में नहीं, उनको हाथ में ही बताशे वगैरह ऐसे या लड्डू बतासा जो कुछ भी है वो दिया जाता है। और बिंदी लगा दी जाती, तो वह यहीं पे हो रहा है वो। और छोटे छोटे बच्चों को बहुत लगता है उनको कि मैं भी ये काम करूं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो ये सबसे पहले मैं भी। और 5 कन्या करनी है, तो मेरी 3 कन्या हो गई और एक मेरी बहन और एक मेरे भाई की बेटी है, तो 5 कन्या यहाँ। तो यहाँ पर कन्याओं के बाद आई है औरतों की बारी, तो मेरी बारी भी आ गई है। तो यहाँ पे सिंदूर लगा रही हैं, ये मेरी छोटी वाली चाची हैं। और सिंदूर दे के वही कोछे में दुल्हारी, चने की दाल और चावल और बताशे दिए जाते हैं 7-5 बार, फिर कुछ भी दिया जाता है। जो उन लोग औरतों को यहाँ पे सुहाग दिया जाता है, सुहाग लगाया जाता है जिन औरतों को इस पूजा में शामिल होना है। वैसे औरतें तो बहुत सारी आती हैं मुलौवा में। और यहाँ पे इस तरीके से थोड़े से चावल वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा ये मूसल की हेल्प से छरा जाता है। चक्कियाँ चलाई जाती है, इसमें दाल डाल के चलाई जाती है। और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर। ऐसे गांव वगैरह में होता था तो वहाँ पे तालाब के पास जाया जाता था, तालाब में वहाँ पूजा होती थी। और लेकिन यहाँ तालाब वगैरह कहाँ, तो यहाँ पे एक बाहर ही पेड़ लगा हुआ है और बस उसी के पास पूजा हो रही है ये। क्योंकि मेरे छोटे वाले चाचा के बेटे की जब शादी हुई थी तो उसकी भी यहीं पे हुई थी। ये अब उन्हीं छोटी वाली चाची के घर के बाहर ही एक ऐसे क्यारी जैसी बनी हुई है, बस वहीं पे तब भी पूजा हुई थी। तो जब इनका टाइम आया तो भी पूजा वहीं पर हो रही है। तो यहाँ पर भी मिट्टी छुई जाती है और मिट्टी में ही कुछ पूजा पाठ किया जाता है थोड़ा बहुत। और तो जो पहले जो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो बस पहले वो हैं, ये मेरी दादी वही पूजा कर रही हैं, तो पहले वो करती हैं। और फिर उसके बाद में बारी बारी से जो औरतें हैं वो भी वही पूजा करेंगी जो उनको बताया जाएगा। तो बस यहीं पे वही पूजा हो रही है। मिट्टी में सिंदूर, बिंदी और गुड़ मिठाई लगाया जाता है, उसकी पूजा होती है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। बस
बस वहाँ बाहर की पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग आ गए घर, क्योंकि घर पास में ही है, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट का भी नहीं, और हम लोग पहुँच गए अपने घर। और घर में आने के पहले, मतलब घर में अंदर जाने के पहले जो बाहर दरवाजे पे हाथ के इस तरीके से छापे लगाए जाते हैं, उसमें सिंदूर बिंदी लगाई जाती है और देवताओं को आमंत्रण दिया जाता है कि हमारे घर में पूजा पाठ है और आप लोग आइए। और इस तरीके से जब ये सब किया जाता है तो दूर से देख के आदमी को पता चल जाता है कि हाँ, इस घर में शादी ब्याह का कुछ प्रोग्राम चालू है या कुछ हुआ है। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली चाची पीछे पीछे अम्मा के साथ अम्मा की हेल्प करते हुए, क्योंकि मेरी दादी जो है थोड़ा सा ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनसे उतना नहीं बन पाता है, लेकिन पूजा वही कर रही हैं तो व्रत वगैरह उन्होंने ही रखा है। और आंटी हमारी हेल्प कराते हुए उनके साथ में पूजा करते हुए। और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर और फिर होगा हल्दी वाला प्रोग्राम। वैसे हल्दी जब शादी वाली होगी तो अलग तरीके की हल्दी होती हैं, अभी केवल जनेऊ हैं तो इस तरह मतलब अलग तरीके के होते सारे रिचुअल्स वही हैं, बस है सेलिब्रेट करने का की चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी हल्दी सेलिब्रेट करेंगे, वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे, और लेकिन हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे। और बस यहाँ पे वही वाला प्रोग्राम अब चालू हो गया है। ये है मेरा भाई, आप लोगों ने शायद इसको देखा ही हो। और यहाँ पे इनको इस तरीके से अंजूरी भरा के ले जाया जाएगा जहाँ पे पूजा होगी, जहाँ पे इनको हल्दी लगाई जाएगी। तो ये हैं भाभी, यानी कि हमारे छोटे वाले चाचा, बीच वाले चाचा की बहू, वही ले जा रही, वही भाभी हैं इनकी, तो वही लेके जा रही हैं। और फिर उसके बाद लगाएंगे हम सब लोग हल्दी। यहाँ पर पहले 7-5 कन्याओं से हल्दी लगवाई जाएगी। तो जिन जिन को वहाँ पे पहले सिंदूर लगाया गया था, बताशे वगैरह दिए गए थे, उन्हीं कन्याओं से यहाँ पे पूजा करवानी है। तो मेरी बिटिया रानी तो पहले उसमें हल्दी में हाथ लगा ही नहीं रही थी, कहती नहीं मैं नहीं छूऊंगी इसको। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ पकड़ा के इनको लगाया, फिर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया तो फिर ये अपने आप से लगाने लगी, इनको मज़ा आने लगा। तो उन्होंने अपने मामा के हाथों पर खूब लगाया, खूब इंजॉय करने लगी। और इसी तरीके से फिर और छोटे बच्चे जो और मेरे, इसी तरीके से बाकी और बच्चे जो लड़कियां हैं उन लोगों ने भी लगाया, मेरे तीनों बच्चों ने। और फिर उसके बाद आएगा मेरा चांस, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे खूब सारी मस्ती, खूब सारे वीडियोस बनाएंगे, खूब सारे फ़ोटो खींचेंगे। अच्छा लगता है फंक्शन होते हैं तो फिर, और अगर आपके घर में हो तो फिर क्या बात है, फंक्शन का मज़ा ही और आ जाता है। और जब आप सारे फंक्शन में एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का पता चलता है। और वैसे तो हम नहीं जान पाते हैं, जब तक अपने घर पे चीज़ें नहीं होती तब तक हमको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और कैसे करनी होती है और क्या क्या है। और जब हमारे घर पे, यानी कि हमारे किसी अपने की शादी होती है या अपने का कोई फंक्शन होता है, तभी हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ क्या क्या पूजा में लगता है। क्योंकि हर तरीके के, हर आदमी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, हर चीज़ अपने अपने हिसाब से आदमी करता है। जिसके घर हम जाते हैं या कहीं कोई ब्लोवर पार्टी में हम लोग जाते हैं तो हम लोग बस वही नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें जान पाते हैं, देख पाते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा वो चीज़ें, वो कैसे फॉलो करेंगे अगर हम ही नहीं उनको बताएंगे। या जब हम ही नहीं जानेंगे तो दूसरे और हमारे बच्चे कैसे जानेंगे। तो अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों में अगर हो सके तो ज़रूर शामिल करें और उनको भी चीज़ें बताएं और उनसे भी चीज़ें करवाएं जिनमें उनको भी पता चले। और इन सब चीज़ों में बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं और उनको भी खूब मज़ा आता है, क्योंकि खूब अच्छे से रेडी होने का टाइम मिलता है और टाइम मिलता है सारे सबसे मिलने जुलने का। और फिर इसी तरीके से हो रही है यहाँ पर हल्दी की रस्म। और मैं भी अभी लगाऊंगी, ये मेरी बहन आ गई हैं, अब ये लगाएंगी और उसके बाद आएगा मेरा चांस और फिर हम बस करेंगे एंजॉय। और क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग विंडो एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए।
होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया। और मेरे भाई का जनेऊ हो रहा है, केवल शादी नहीं है अभी केवल जनेऊ हो रहा है, इसलिए शादी में जैसी हल्दी होती है उस तरीके से हल्दी नहीं है, सिंपल सी हल्दी, क्योंकि सारे फंक्शन जैसे शादी से पहले जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे हो रहे हैं। बस शादी अभी नहीं है तो उस तरीके वाली हल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छा लगा है। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे भाई को, जिसमें उसकी जल्दी जल्दी से शादी हो, फिर और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।